8वां वेतन आयोग जब लागू होगा, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो उसका वेतन का गणना करके मैंने आपको बताया। 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा जिनका बेसिक पे 25,500 रुपया है। यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहेगा तो उनका बेसिक पे 49,000 रुपया हो जाएगा। जिनका 29,200 रुपया रहेगा तो उनका 56,100 रुपया हो जाएगा। जिनका 35,400 रुपया रहेगा तो उनका 67,700 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगेगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार जिनका 7वां वेतन आयोग में लेवल 1 का जिनका बेसिक पे 18,000 रुपया है, उनका 8वां वेतन आयोग के बाद 51,480 रुपया हो जाएगा। लेवल 2 जिनका 19,900 रुपया है, उनका 56,914 रुपया हो जाएगा। लेवल 3 जिनका 21,700 रुपया है, उनका 62,062 रुपया हो जाएगा। लेवल 4 जिनका 25,500 रुपया है, उनका 72,930 रुपया हो जाएगा। लेवल 5 जिनका 29,200 रुपया है, उनका 83,512 रुपया होगा। लेवल 6 जिनका 35,400 रुपया है, उनका 1,01,244 रुपया ये उनका बेसिक पे हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद जिनका बेसिक पे या लेवल 1 to 6 आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो लेवल दिया गया है दोस्तों, जो टीचर है 1 to 5 का वो लेवल 4 में आएंगे, जो 6 to 8 का है वो लेवल 5 में आएंगे, और जो 9 10 के हैं वो 6 7 में आएंगे। दोस्तों जहां तक बात पे लेवल का है दोस्तों, ये विभाग के द्वारा आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि क्या पे लेवल तय होता है आपका 4 5 6 7 8, या फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, या 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कब तक 8वां वेतन आयोग लागू होगा, ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों कि विभाग जो है क्या निर्णय लेती है। फिलहाल इतना ही है दोस्तों कि जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं उनको 7th पे कमीशन के अनुसार उनका पे स्ट्रक्चर या मैट्रिक्स टेबल नहीं बनाया गया है। तो 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो क्या डायरेक्ट फिटमेंट फैक्टर जो है मल्टीपल करके वेतन बनेगा या क्या होगा दोस्तों, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। जो लेवल है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पे स्केल है एग्जिस्टिंग, जो बेसिक पे 18,000 से 56,900, उनका 3.83 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो 69,000 रुपया हो जाएगा। जिनका 21,700 से 69,100 रुपया है, उनका 83,200 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से लेवल 3 का, उसी तरह से लेवल 4 का, उसी तरह से लेवल 5 का। जो 8th पे कमीशन लागू होगा, लाभ मिलेगा दोस्तों सभी राज्य कर्मियों को मिलेगा और जो सेंट्रल के कर्मी हैं उनको मिलेगा। तो इस तरह से अगर 8th पे लागू होगा तो संभवतः आप ये मान के चलें जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं उनको भी जो है लाभ मिल सकता है। 7वां वेतन आयोग के अनुसार जो पे मैट्रिक्स टेबल है वो यही है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते होंगे कि लेवल 3 में जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 21,700 रुपया है। जो लेवल 4 में है वो 25,500 रुपया है। विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षक का जो बेसिक पे निर्धारित है 1 to 5 का 25,000 रुपया, 6 to 8 का 28,000 रुपया, 9 10 का 31,000 रुपया, 11 12 का 32,000 रुपया, वो 7th पे कमीशन का जो मैट्रिक्स टेबल है वहाँ पर फिट नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जब 8th पे कमीशन लागू हो तो उनके लिए जो है एक पे मैट्रिक्स टेबल बनाया जाए ताकि 8th पे कमीशन का लाभ मिल सके। अब हम लोग बात करेंगे यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है 8th पे कमीशन में तो आपका वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो। जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, उनका जो पे स्ट्रक्चर है वो इसी के आधार पर है। जो 1 to 5 का है 25,000 रुपया बेसिक पे, जो 6 to 8 का है 28,000 रुपया बेसिक पे, जो 9 10 के हैं 31,000 बेसिक पे, और जो 11 12 के हैं 32,000 बेसिक पे, और ये स्टार्टिंग बेसिक पे है दोस्तों। अगर इसकी बात करें इंडेक्स के अनुसार, जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं जो पहले नियोजित शिक्षक थे, अभी जो है इंडेक्स 10 के अनुसार उनका 32,620 रुपया है। जो 3 5 के शिक्षक हैं, जो 6 7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया है। जो 9 10 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों वो 28,140 रुपया है। जो पहले नियोजित थे, परीक्षा पास करने के बाद राज्यकर्मी बने हैं, बीपीएससी शिक्षक बने हैं या विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इसी के आधार पर उनका बेसिक पे है। और ये जो बेसिक पे है दोस्तों, जो 7th पे का मैंने आपको चार्ट दिखाया वो कहीं पर भी ये फिट नहीं आ रहा है। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। ये जो बेसिक पे फिलहाल आपको मिल रहा है, जो भी नियमावली के अनुसार जो आपको बेसिक पे मिल रहा है,
अगर 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा और डायरेक्ट फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और वो फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है, तो जाहिर सी बात है जो आपका बेसिक पे होगा उस पर जो फिटमेंट फैक्टर आपका 2.86 है उससे मल्टीपल हो जाएगा, और हो सकता है कि डीए आपका 0% हो जाए या 2 से 4% रहने की संभावना है। हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे दोस्तों कि आपका जो बेसिक पे है 32,620, 31,670 या 28,140, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर रहता है तो आपका ग्रॉस सैलरी या इनहैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आप ये वाला पे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी शिक्षक का फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन के अनुसार। तो जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे जो अभी है वो 25,750 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो ये 73,650 रुपया हो जाएगा। तो डीए हो सकता है आपका 0% रहे, लेकिन आपको एचआरए जो भी 5% 10% मिलता है वो आपको मिलेगा। ये जो एचआरए है वो 5% के अनुसार है, और मेडिकल 1,000 रुपया है। इस हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों वो 78,333 रुपया होता है। इसमें से 7,365 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, तो इनहैंड सैलरी आपका 70,968 रुपया हो जाएगा, जो छठा फेज के शिक्षक हैं यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं जो 2003-5 के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं पहले वाले, तो उनका बेसिक पे अभी 32,620 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर रहता है तो ये 93,300 रुपया हो जाएगा। डीए मान जाइए आपका 0 हो गया, तो एचआरए 5% के अनुसार 4,665 रुपया हो जाएगा। मेडिकल तो आपको मिलेगा ही, जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया होगा, और 9,330 रुपया आपका एनपीएस में जमा होगा, और जो इनहैंड सैलरी होगा वो 89,635 रुपया होगा। ये जो 9,330 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा दोस्तों, ये सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन है, इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। तो ग्रॉस सैलरी 98,965 रुपया, इनहैंड सैलरी 89,635 रुपया। ये आपके फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगा, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है। वहीं पर 6-7 की शिक्षकों की बात करें, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो 90,580 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 4,529 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 96,109 रुपया, 9,085 रुपया आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 87,024 रुपया आपका इनहैंड सैलरी होगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 30,700 रुपया उनका बेसिक पे है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो 87,950 रुपया हो जाएगा। एचआरए आपका 43,97 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 93,342 रुपया, 8,795 रुपया जमा होने के बाद आपको मिलेगा 44,547 रुपया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो सब काफ़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो टीटी पास शिक्षक है, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, उनका अभी जो बेसिक पे है वो 28,140 रुपया है। इसी के आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से जब आप मल्टीपल करेंगे तो ये 80,480 रुपया हो जाएगा, और जो एचआरए होगा 5% के अनुसार वो 4,024 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल तो आपको मिलेगा ही। ग्रॉस सैलरी 85,504 रुपया होगा। 8,048 रुपया आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 77,456 रुपया आपका इनहैंड सैलरी होगा, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है और डीए यदि 0 रहता है तब। आप एक बार ये ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जो सबसे पहले वाले जो टीचर है नियोजित शिक्षक 3-5 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 98,965 रुपया होगा। इनहैंड सैलरी 89,635 रुपया होगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, ग्रॉस सैलरी उनका 96,109 रुपया होगा, और उसका इनहैंड सैलरी 87,024 रुपया हो जाएगा। जो 2009-10 के शिक्षक हैं, ग्रॉस सैलरी 93,342 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी 84,547 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं, ग्रॉस सैलरी 85,504 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी 77,456 रुपया होगा। जो छठा फेज के नियोजित शिक्षक थे, विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं, तो ग्रॉस सैलरी 78,333 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी उनका 70,968 रुपया हो जाएगा। ये जो फिटमेंट फैक्टर दोस्तों 2.86 में लिया गया है, लेकिन ये उम्मीद जताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 3.83 रहे। आपको आने वाले समय में पता लगेगा दोस्तों कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है।
या सरकार इस पर क्या विचार करती है। 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा दोस्तों, संभवतः इसका लाभ 1 जनवरी से मिलेगा, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। ये ऑफिशियल नहीं है दोस्तों। जो फिटमेंट फैक्टर 3.83 है, तो जिसका बेसिक पे 18,000 रुपया है, तो उनका बेसिक पे कम से कम 69 रुपया होने की संभावना है यदि फिटमेंट फैक्टर 3.83 रहता है। जिनका 7वां वेतन आयोग में यानी 7th पे कमीशन के अनुसार अगर 18,000 रुपया उनका बेसिक पे था, तो 8वां वेतन आयोग में उनका 40 से 50,000 रुपया हो जाएगा और सैलरी भी उनका 20 से 30,000 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से आपका इनहैंड सैलरी पर यही प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों, लेकिन ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, आपको आने वाले समय में पता चलेगा। फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो फिटमेंट फैक्टर सबके लिए सेम होगा, जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों के लिए, जिस तरह से बीपीएससी शिक्षकों के लिए, उसी तरह से नियोजित शिक्षकों के लिए। जैसा कि आपको मैंने नियोजित शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक का जो फिटमेंट फैक्टर बताया, वो बताया 2.86। अब 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो नियोजित के लिए भी होगा। ऐसी स्थिति में नियोजित शिक्षकों के सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो 2003-05 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहेगा तो ये 92,349 रुपया हो जाएगा। आपका हो सकता है डीए 0 हो जाए, लेकिन जो एचआरए है वो आपको मिलेगा 5% के अनुसार 4617 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 97,966 रुपया। और नियोजित का तो आप सबको पता है दोस्तों कि उनका जो अमाउंट जमा होता है ईपीएफ अकाउंट में, फिक्स अमाउंट जमा होता है 3600 रुपया। तो जमा होने के बाद 94,366 रुपया इनका इनहैंड सैलरी होगा। 6-7 के शिक्षकों की बात करें तो उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहता है तो ये 89,632 रुपया हो जाएगा। हो सकता है डीए 0 हो जाए, लेकिन जो भी एचआरए रेट है वो आपको मिलेगा तो 4481 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 95,113 रुपया होगा। 3600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 91,513 रुपया इनका इनहैंड सैलरी होगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, 30,420 रुपया उनका मूल वेतन है और 2.86 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 87,001 रुपया हो जाएगा। डीए 0% या 2% से 4% जो भी हो वो आपको मिलेगा। और एचआरए जो मिलता है वो आपको मिलेगा 1,000 रुपया मेडिकल लगा करके। ग्रॉस सैलरी 92,351 रुपया। 3600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 88,751 रुपया इनका इनहैंड सैलरी होगा। टीटी पास शिक्षकों की बात करें अगर, तो टीटी पास शिक्षक का जो बेसिक पे है अभी नियोजित का वो 27,820 रुपया है। 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो ये 79,565 रुपया हो जाएगा। एचआरए इसका 3,978 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी 84,543 रुपया हो जाएगा। 3600 रुपया इनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 80,943 रुपया होगा। और छठा फेज के अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, तो छठा फेज के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 23,280 रुपया है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 अगर रहता है तो उनका जो हो जाएगा वो 66,580 रुपया हो जाएगा बेसिक पे 8th पे के अनुसार। एचआरए हो जाएगा 3,329 रुपया 329 रुपया। 1,000 मेडिकल हो गया। ग्रॉस सैलरी 70,909 रुपया। 3600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 67,309 रुपया। और ये जो आपका इनहैंड सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर यदि 2.86 रहता है तब ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना फिटमेंट फैक्टर रहता है और इसी के अनुसार आपको वेतन मिलेगा।